वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की इज़्ज़ो अमान में होंगे। नाज़रीन, आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारी ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है। वो है हमारा और अल्लाह ताला का एक रिलेशन। हमारा अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन का बहुत दारोमदार है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। जितना हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होगा, मुझे लगता है हमें जिंदगियों में परेशानियों, मायूसियों का कम सामना करना पड़ेगा। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला से बहुत छोटी चीज की जिद करते हैं, और बाज़ी दफा ऐसा होता है कि वो जिद हम इस तरह करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ा प्लान किया होता है वो हमारी जिद के आगे हमें वो छोटी चीज ही दे देता है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हमने बहुत बड़ा प्लान किया हुआ होता है, तो लेकिन उसके मुकाबले में हमें वो बहुत छोटी सी चीज मिलती है। लेकिन इसके पीछे आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला जो बेस्ट प्लानर है, जो 70 माओं से ज्यादा एक बंदे से प्यार करता है, वो अपने बंदे के लिए गलत कभी भी नहीं सोच सकता। अगर आपने बहुत बड़ा सोचा है और आपको अल्लाह ताला ने बहुत छोटे से नवाजा है, बहुत थोड़े से नवाजा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके हक में वो ज्यादा बेहतर नहीं था, आपके हक में वो थोड़ा ही बेहतर था। और अगर आपने बहुत थोड़े की जिद की है और अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा नवाज दिया है, तो इसमें भी अल्लाह ताला का आपको शुक्र अदा करना है, क्योंकि आप इससे ज्यादा ही डिजर्व करते थे। जितना आपको अल्लाह ताला ने दिया आप उतना ही डिजर्व करते थे। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम लोग अल्लाह ताला से शिकायतें करने लग जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हमने अल्लाह ताला से इतना सा तो मांगा था, क्या था अल्लाह ताला अगर हमें दे देता, फलां को भी दिया है, फलां को भी दिया है, फलां को भी दिया है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो उसने हमारे लिए प्लान किया हुआ है या जो उसने हमारे लिए सोचा हुआ है वो हमारी डिमांड से बहुत ज्यादा है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला के साथ अपने जो यकीन का सफ़र है, बहुत पुख्ता करें। उसके ऊपर जो आपका एतमाद है वो बहुत यकीन है और एतमाद है, उसको भी पुख्ता करें। वो इसलिए कि आप जब मायूसी के आलम में चले जाते हैं, फिर आप बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी के अंदर आना शुरू हो जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है आपने कुछ सोचा भी नहीं होता और बैठे बिठाए आपको मिल जाता है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कम सोचा होता है लेकिन आपको उसके बरक्स बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन आप खुश बहुत होते हैं, लेकिन उस टाइम आप अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। जब आप शिकवे शिकायतें करते हैं तब तो अल्लाह ताला आपको याद होता है, लेकिन जब वो आपको नवाजता है तब कहीं ना कहीं आप अल्लाह ताला को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, उस चीज को एंजॉय करने लग जाते हैं। वो जो आपने एक स्ट्रगल की होती है उसका वो इनाम जब आपको मिलता है, रिवॉर्ड जब आपको मिलता है, तब आप वो स्ट्रगल जिसने आपको रिवॉर्ड दिया है आप उसको भूल जाते हैं, आप अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। इसलिए जब आपको आपकी मांगी हुई चीज मिले तो आप अल्लाह ताला को मत भूलिए। अल्लाह ताला के ऊपर यकीन पुख्ता था, पुख्ता है और पुख्ता ही रहे, रखिएगा। उससे ये होगा कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे जो मसाइल हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे भी पूछेंगे क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बहुत छोटा डिमांड किया हो और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज्यादा दे दिया हो, या बहुत ज्यादा डिमांड किया हो और उन्हें बहुत छोटा दे दिया हो सकता है उन्होंने भी उस टाइम एट अ टाइम शिकायत की हो, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ हो कि अगर मुझे ज्यादा मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा ना होता, या अगर मुझे थोड़ा मिलता तो मेरे लिए अच्छा ना होता। जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मुझे इसमें खुश होना चाहिए और मैं इसमें खुश हूँ और यही मेरे लिए बेहतर है। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूं। हमारे साथ जो पहली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सराइकी शायर हैं। शायरी से इनका ताल्लुक है, एक माना हुआ नाम है मेहर मोहम्मद अजमल खामोश साहब। 4 किताबें जो है इन्होंने शायरी में लिख दी हैं और वो शाया हो चुकी हैं, उन्हें बहुत कामयाबी और पजीराई मिली है। उनके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद है, मल्टी टैलेंटेड है। अगर आपने मेल की आवाज में सॉन्ग सुनना हो और आपको उसी एक शख्स में 2 क्वालिटीज मिले, जो मेल और फीमेल दोनों की आवाज में आपको गाना सुना सके या आपको लुत्फानंदोज करवा सके अपनी आवाज से, हमारे साथ मौजूद है जहूर सियाल मुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। सर, आप क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला पर यकीन का सफर हमें कितनी जल्दी कामयाब करता है और हमारा उनके ऊपर यकीन होना कितना जरूरी है? जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरमा, यकीन ईमान का हिस्सा है। मालिक कायनात इंसान वास्ते जो करता है वो बेहतर और बेहतरीन होता है, मगर इंसान कमज़ोर है, जालिम भी है। ये किते वो अपनी कमज़ोरी की वजह तो अगा पिछा होता है, वरना उसनू पूरे यकीन नाल, पूरे एतमाद नाल सफ़र करना चाहिए कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर होता है। वो इंसान की सोच बहुत थोड़ी है, बहुत घट है, मगर अल्लाह जड़ा देवन वाला है वो बहुत बड़ा है। वो इतना देंदा है जितना असी मंग भी नहीं सकते, वो बहुत बेनियाज है। बेनियाज है। इस किते सानू सोचना वो चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलया तो इहदे विच भी कोई मसले हथ है, बेहतरी है, उनके उत्ते शुक्र करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में?
अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। और सबसे पहले तो हम ARY का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और महारा अजमल कमर साहब ये मुझे साथ लेके आए, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पे इंसान का बिल्कुल, मेरा तो इंशाअल्लाह पुख्ता यकीन है कि जो भी अल्लाह ताला करता है बेहतर ही करता है। और मुझे कभी भी अल्लाह ताला ने किसी भी मुश्किल वक्त में मायूस नहीं किया। जब इंसान दिल से पुकारता है तो वो ज़रूर मदद करते हैं अल्लाह मियाँ। और इससे बेहतर, इससे पहले ये भी है कि इंसान अपने माँ और बाप की खिदमत करे, उनका कहना माने, उनको तक न कहे, तो इसी वजह से अल्लाह मियाँ भी खुश होते हैं। और ये देखें ना कि इंसान अभी ये हम जहाँ मौजूद हैं, तो मेरा कल एक फंक्शन था गुजरा वाले, तो मैंने वो कैंसिल किया। सिर्फ इनके चाचा की बरसी थी, तो वहाँ जो है ना मैंने शिरकत की। वहाँ सिर्फ मैंने 2 अटेम्प्ट किए, लेकिन उनका असर ये हुआ कि आज मैं इनके साथ यहाँ ARY पे हूँ। तो अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। वो मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया, और यहाँ अब जिनके ऑन एयर सबके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इससे पहले कि हम मजीद जो है अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, तो आपकी आवाज में हम जो एक बहुत मशहूर मैडम का सॉन्ग है चांदनी रातें, अगर आप वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को सुनाएं, उसके बाद जो है मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जरूर। ये दफ है, कभी मेरे साथ म्यूजिशियन तो होते हैं सब, लेकिन कभी यहाँ ऐसे छोटा मोटा जिनके जैसे घरों में होते हैं, तो मैं ये दफ अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि रिदम के साथ गाना मुझे ज़्यादा शौक है। बिल्कुल, और सिंगर्स के लिए तो हर चीज होनी बहुत जरूरी है। हाँ जी। बहुत जबरदस्त। हमें थोड़ी देर के लिए तो ये भूल गया कि यहाँ पे कोई मेल सिंगर आया, हमें ऐसा ही लगा कि कोई फीमेल ही यहाँ पर मौजूद है। अच्छा अजमल साहब, अब आपसे शुरू करते हैं जी। अपना थोड़ा सा जिंदगी के बारे में बताइए। आपने शायरी कब शुरू की और यही आपने फील्ड क्यों चूज की? शुक्रिया। हर बंदे के अंदर अल्लाह ने कुछ क्वालिटी रखी होंगी है, मगर उसनू पता नहीं होता। बेसिक तो मेरा शौक अदाकारी है, बड़ी कोशिश की थी मगर उनते नाकाम रहे।
शायरी का पता भी ना हा, सोचा भी ना है कि शायरी करनी है और शायरी क्या होती है। मगर वो अल्लाह का, क्योंकि पहले गाल भी थोड़े प्रोग्राम तो यो चली है कि अल्लाह की अता ते उनके दिते ते खुश रहना ही इंसान वास्ते बेहतर है। अदाकारी तो असी नाकाम क्या उनका पता ही ना चला कि वो कितने होंगी क्यों होंगी है। मगर शायरी वाले पासे टुर गई जिंदगी। ये 95-96 की गल है। असी बकायदा शायरी वाल टुर पे ते जिमें राह दे विच रुलदे रुलदे वो सफर का रुलन का अपना मजा है। ते ये 2023 विच पहुंचे हैं। इस दौरान 4 किताबां बल्कि छपियां, बाकी किताबां छपन के मरहले च उनका एहसास होया कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर होंदा है। वल लोगों का यह भी नाल सवाल होंदा है कि सिंगर अगर शायर नूं गांदा है तो वल उनकी सुजान होंदी है। सानू उतना सिंगरां ने नहीं गाया, चीदा चीदा कहीं दोस्त ने अगर गा लिया शौकिया, सानू गाया किसी ने, असी लिखत तक ही शायरी साड़ी किताबें तक ही वल्ला इहदे बावजूद इतनी सुजान और हैरत होंदी है, उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते बेनियार दा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा अजमल साहब, अगर आपके नाम की बात की जाए, जी मेहर मोहम्मद अजमल जी खामोश, हाँ जी। आपकी आवाज को तो हम नहीं दबा सकते, तो खामोश क्या है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ, ਹਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਟੇढ़ੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ ਸੁਖਤਾ ਚੌਪਰਾਟੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਵੱਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਸਬੇ ਰਿਵਾਇਤ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਨਾ 5 ਤੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਖੱਲਸ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਗੈਰ ਇਸਲਾਹ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 5 ਦਫਾ 4 ਦਫਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣੋ, ਕਿਆ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਿਜਰ ਦੀ ਵਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕहीं ਨੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕहीं ਨੇ ਕੋਈ, ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਅਲਾਜ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ना जोड़ देवी, वो लफ्ज वाला साढ़े नाल हमेशा वास्ते जुड़ गया। और यही आपकी पहचान बन बिल्कुल गई। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि शायर को तो अल्लाह ताला ने सलाहियत ये दी है कि उससे बोल के अपनी सब चीजें बता सकता है, और आपका तखल्लुस ही है मेहर मोहम्मद अजमल खामोश। लेकिन इसके पीछे बहुत अच्छी एक हिस्ट्री रही है आपकी। खामोश है लेकिन इनके लफ्ज बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जहूर साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने मैडम नूर जहां को ही कॉपी करने का क्यों सोचा? मैम मुझे बहुत वो प्यारी लगती थी और बहुत उनकी गायकी जो है वो बहुत प्यारी थी माशाल्लाह। उनके जैसा मैंने आज तक कभी भी हिंदू पाक में कोई ऐसा सिंगर नहीं सुना जो उनकी जैसी आवाज़ निकाल सके। और इसके अलावा मैंने उनकी तो वो तो मेरी जो समझे कि फर्स्ट उस्ताद हैं। और उसके बाद मैंने काफ़ी और फनकारों को भी कॉपी की है। कौन से फनकार है जिनकी आपने कॉपी की है? नहीद अख्तर है, माला है, ठीक है, और रफ़ी साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, और अनासन भट्टी साहब हैं। तो इनको भी मैंने कॉपी किया है। कितना अर्सा हो गया आपको ऐसे डबल वॉइसेस में गाना गाते हुए? मुझे तो ये बचपन से शौक था। शुरू से तो मैंने मैडम की ही कॉपी की थी, उसके बाद फिर दूसरे फनकारों को भी कॉपी किया। नहीद अख्तर को पसे पर्दा तो कोई भी नहीं पहचान सकता था कि ये वो खुद गा रहे हैं या कोई और गा रहा है। तो बचपन से शौक था ये मुझे। तो मैं ये समझता था कि पहले मेरा शौक था इंजीनियर बनने का, फिर शौक हुआ कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं, फिर वो भी दोनों ना पूरे हुए। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा जो है ना काम किया जाए जो इंफरादियत हो जिसमें। तो उस वक्त जब मैंने गाना शुरू किया ना डबल आवाज़ में, तो उस वक्त कोई भी सिंगर पाकिस्तान में कम से कम ऐसा नहीं था कि जो डबल आवाज़ में गाते थे। आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे तो कम से कम 40 साल हो गए। सही। तो कभी घर वालों में किसी ने फैमिली में ऐसा नहीं बोला कि ये कौन सा काम है जो करने लगे हो? क्योंकि फैमिली में सबसे ज्यादा ये बातें सुनने को मिलती हैं, ये कोई काम है करने वाला? हाँ, लेकिन पहले था। मेरी वालदा खुद कहती थी कि मेरे आस पड़ोस अड़ोस पड़ोस में कोई
मीर आलम नहीं था तो ये मेरे घर में कैसे पैदा हो गया। तो फिर बाद में जो है ना, जब लोगों ने मेरी तारीफ़ें की उनके सामने, तो उनको कहा कि अम्मा आप इसको जो है ना क्यों दबा के रखा हुआ है, इसको बाहर निकालो, इसको प्रोग्राम करने की इजाज़त दो। फिर वो खुश हुई कि चलो बाहर वाले भी जो है ना वो मुझे कह रहे हैं कि इसका मतलब ये अच्छा गाता है। फैमिली में कोई और आपसे इंस्पायर होके इस तरफ आया? नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं? जी आपको सराहते हैं वो लोग? हाँ सराहते हैं। मेरी इंशाल्लाह फैमिली सारी एजुकेटेड है और पढ़ी लिखी फैमिली है, तो वो बहुत खुश होते हैं। मेरे बच्चे भी खुश होते हैं, मेरे प्रोग्राम भी अच्छा, देखते हैं। फैमिली में जब कोई इवेंट होता है तो आपसे कौन से जो गीत की है फरमाइश की जाती है कि आप सुनाएं? गीत तो बहुत से नए गीत भी हैं, मैंने इनके गीत भी माहर खमोश साहब के भी गीत गाए हैं मैंने, और काफ़ी शौरा के भी गीत गाए हैं। तो मुझे मुख्तलिफ यानी कि फरमाइशें होती है, तो ज़्यादातर वो है मेरा एक गीत गोरिये मैं जाना परदेस, और वो डबल आवाज़ में है। अच्छा, तो उसकी भी ज़्यादा फरमाइश होती है मुझे। सही, वो भी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन अब उससे पहले ज़हूर साहब से पूछेंगे कि एक अच्छे शायर की क्या क्वालिटीज है? अजमल से पूछेंगे, अजमल खमोश से पूछेंगे। आजमल साहब से। ठीक है, हाँ जी। अच्छे शायर की क्या सवाल था, क्वालिटी क्या होती हाँ है? जी, एक अच्छे शायर की बेहतरीन उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या कोई भी उठ के शायरी कर सकता है? मैम, क्वालिटी शायर है या कोई भी किसी फील्ड का बंदा है, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, मगर असा इतना उल्ट वेख्या है टोटल निज़ाम। मैं अपनी फील्ड बहुत सारा वक्त गुजारिया है, वक्त पहले बुजुर्ग हो गए हैं, वो इस फील्ड ने किया है। जो सीनियर तरीन शायर है, बहुत अच्छा शायर है, उस तो जो जूनियर है छोटी उम्र का है उसनों दाद नहीं देना, उनके शेर को कबूल नहीं करता, मैसेज ते लगा बैठा है, ऐनक साफ करता बैठा है, सिगरेट पी रहा है वगैरह वगैरह। वो जो पनीरी और नर्सरी इस तरह तैयार कर रहा है, वो अपने आप को छोटा कर रहा है। मैं समझदा है किसी की हक तलफी करके इंसान वड्डा नहीं हो सकता, ते किसी भी इंसान की ये सोचे कि मैं किसी वड्डे बंदे नाल फोटो छिका के अपना कद वड्डा कर सकदा, ये भी झूठ है। उन्होंने किरदार ही उसका अगे लेके जाता है, उनका कम है, वो कम नूं तुसीं नहीं छुपा सकते, कितने रस्ते रोके जावन मगर कम अगे निकल जाता है। उसकी डिमांड बाहरों आ रही होंदी है कि इस बंदे नाल मुलाकात हो जाए, इसके शेर सुन लिया जाए, इसनूं इहदा गीत सुन लिया जाए, वो तुहाडा कम हुंदा है, वो तुहाडी शख्सियत पिछों खड़ी होंदी। तुसीं कैमरे ते कदों जांदे हो, मगर तुहाडा जिहड़ा शेर है वो पूरी दुनिया च गूंज रहा होंदा है, लोग लभदे कि इहदा लिखण वाला कौन है, वो तुहाडा काम है। असूली तौर ते शायर नूं अच्छा होना चाहिए और किसी दे भी हक तलफी नहीं करनी चाहिए, बेशक मुखालफत होवे मगर उसनूं पूरी दाद देनी चाहिए और मस्बत पासे टुरना चाहिए जी। अच्छा अजमल साहब, किस टाइम आप जो है शायरी लिखते हैं, और कोई मखसूस टाइम है या किसी भी टाइम जो है इसकी आमद हो जाती है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी कहावतां ने जिहड़ियां कि सिर्फ झूठ ने। शायरी जिहड़ी है ये एक आमद है, इसदी एक टाइम है, वो कुदरत नूं ही पता है। जो तुहाडा जहन बनता है, साल बीत जाते हैं, कोई एक मिसरा नहीं होंदा, एक लाइन नहीं होंदी, एक वक्त होंदा है असी बेशक अहम तरीन काम च बैठे हैं मगर वो अंदर जिहड़ा सर्कट चलता है उसनूं लिखना पौंदा है। अगर ना लिखसूं तो वो भुल जासी, जाया हो जासी। वो एक कैफियत है, उसनूं कागज़ के उत्ते उतार दिता जाता है तो वो महफूज हो जाता। यह शायरी है। वो दर्द सिर्फ अपने नहीं होंदे, वो पूरे मुआशरे दे होंदे ने, पूरी दुनिया दे होंदे ने। वो तुहाडा शेर जिहड़ा सफ़र करदा है वो परले बंदे नूं अच्छा इसलिए लगदा है कि वो समझदा है ये मेरी गल है, ये मेरा दुख खामोश नूं किवें पता उन्हें किवें लिख दिता। अच्छा शेर यही होंदा है कि वो हर बंदा याद कीती उदों होंदा है ते लोगां नूं सुणीदा उदों होंदा है, वो तुहाडा सफ़र होंदा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल, गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे मजबूरियां क्या निखड़दियां हैं, ते वस नाल निखड़दा कोई नहीं, सारी खेद है हरियोई किस्मत दी, दे ईद दे लड़दा कोई नहीं, लज मार घटल दिए लज पाला को, ते बंदा हिजर च मरदा कोई नहीं, सारे संगती हयात एहसान करे दे लांधियों चढ़दा कोई नहीं, तेरी याद कुली चैन कदों पावांगा, चैन कदों पावांगा, रुता आया जद गोरी मैं भी मुड़ आवांगा, मैं भी मुड़ आवांगा, गोरी मैं जाना परदेस, मैं जाना परदेस। बहुत जबरदस्त। आपको हमने अब मेल और फीमेल दोनों की आवाज में उन्होंने सिंगिंग करके आपको दिखाई है कि आपको कहीं यही ना लगे ये फीमेल ही कॉपी करते हैं, मेल नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत।
पहला सुना वो भी खूबसूरत थी, उससे मजीद खूबसूरत, इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला हमारे साथ जो मौजूद है वो मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। अजमल साहब, हमेशा हमने सुना है कि जो शायर होते हैं वो दुखी ही होते हैं, उनका दिल टूटा हुआ ही होता है, क्या ऐसा सच है? जो टूटे हुए दिल वाले लोग होते हैं वही शायरी अच्छी कर सकते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है मैडम। दिल कंडक्टर का भी टूटा होंदा है, डॉक्टर का भी टूटा होंदा, मगर वो शेर नहीं आख सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ना इंजीनियर का टूटा मगर वो शेर नहीं आख सकता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਂਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ। ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਟੂਟੇ ਨੇ ਮगर ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ऐसे हाँ ही। जी। अच्छा, अगर अजमल साहब आपसे पूछूं मैं कि जो नए शायर आ रहे हैं, जो जी। बनना चाहते हैं, उनको कौन सी मेहनत करने की जरूरत है या कौन सी गाइडलाइन उन्हें देने की जरूरत है? ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਰਸੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਰ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਤਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮਰਦ ਔਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ। ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਿਮਤ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਗਰ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਤਰਾਮ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਛਪ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੂਰੇ ਔਜ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। अजमल साहब, आपके फेवरेट जो है शायर कौन थे? किससे, कौन आपका जो है रोल मॉडल था? मैं अहमद खां तारिक, मादरी जुबान सराइकी ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਤਾਰਿਕ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਤਾਰਿਕ ਦਰ ਤੇ ਮਰ ਪਵਾਂ ਵਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਲ ਤੇ ਘੀਲ ਸੱਟੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ बहुत बड़े शायर हुसन लगन साढ़े अंदर अपील नहीं करेंगे। और कहाँ कहाँ जाके आपने शायरी की है? शायरी लाहौर तो मुल्तान तो कराची ये विचला पिंडाल है। मुशायरा असी भावें मुल्तान च कर रहे हैं मगर उनकी रसाई पूरी दुनिया नाल है। लाहौर का एक यादगार मुशायरा है पाकटी हाउस का, उस मैं अपनी जुबान च कलाम पेश किया। सारे उर्दू लोग बैठे हैं। उत्थे एक बजुर्ग सीनियर तरीन शायर है, गलबन हुसैन मजरू उन्हें का नाम है, बैंकार हैं, सीनियर शायर हैं। जो मुशायरा खत्म होया उन्होंने आके मैंने रखड़ी पा ली, गले ला लिया, आदा खमोश साहब मेरी मादरी जुबान के विच कलाम सुन के पूरी ताकत नाल मज़ा आ गया। एक उम्र हो गई तरस रहा से कि तुसी ये तुहाडे जुरत है, तुहाडे सलाहियत है कि तुसी अपनी जुबान च शेर आदे खड़े। और कोई आपका शेर ऐसा जो बहुत मशहूर हुआ, आपका पसंदीदा, आपका अपना फेवरेट? ये तो नहीं मैडम आख सकीदा कि किहड़ा फेवरेट होया तो क्या होया। हर बंदे दी अपनी चॉइस है तो लोग सवाल कीते रह जाते हैं, फोन ते सुनते रह जाते हैं। मगर मैं एक शेर पेश करता हाँ कि रख ना रख रासो नाल तेरे, रख ना रख रासो नाल तेरे, बेशक नफरत दी जद विच रख, रख ना अपने दे नुक्तियां विच, चाहे जेर जबर या मद विच रख, तेरे नां दे नाल लिखींदे रहूं, सकू पेश ते वाह भावें शद विच रख, साडी शर्त खामोश नजायज ता नहीं, रख दूर पर अपनी हद विच रख। बहुत जबरदस्त, मेहरबानी। बहुत बहुत जबरदस्त। ज़हूर साहब, आपकी फैमिली में जैसे आपके बच्चे हैं, उनको भी शौक है, वो भी इस तरफ आना चाहते हैं या वो कहते हैं नहीं जी जो हमारे बाबा कर रहे हैं यही करें, हमने नहीं इस तरफ आना? उनकी आवाज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह। मेरी दो बेटियों की आवाज़, सबकी तीनों की आवाज़ें अच्छी हैं। 3 बेटियां 4 बेटे हैं मेरे। और उनमें शौक नहीं आगे आने का, आवाज़ें भी अच्छी हैं और शौक नहीं है। तो कभी उनको आपने फोर्स नहीं किया कि आए इस तरफ?
नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया, मैंने रोका भी नहीं है, कहा भी नहीं है। एक छोटा बेटा है, उसे बहुत शौक है, लेकिन उसकी इतनी खास आवाज़ नहीं है। लेकिन वो जो आजकल के रॉक पॉप जो है ना, इस तरह के उनको शौक है गाने गाने अच्छा जरूर साहब, जब आपने स्टार्ट किया था तब जाहिर बात है जहां आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया होगा, वहीं पे बहुत सारे लोगों ने आपकी जो मतलब आपका पुरजोश जो एक लेवल था उसको खत्म करने के लिए, मोरल डाउन करने के लिए, लेग बुलिंग करने के लिए भी कुछ ऐसी आवाजें या कुछ ऐसे मिसरे बोले होंगे। तो आपकी वहां पे जो उम्मीद थी या जो आपके आगे आने का जो जज्बा था वो कम हुआ, या आपने वहां से सोचा जो ये बोल रहे हैं मुझे इनको दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मेरे अंदर कोई टैलेंट है? देखिए, मुझे सभी ने मेरी तारीफ की, और मैं किसी से मुतासिर, यानी कि मुतासिर जो हुआ तो वो मैडम से हुआ, जो लता से हुआ, माला से हुआ, और रफ़ी से हुआ, मेहदी हसन से हुआ, मसूद राना से हुआ, और अनस भट्टी से, इन लोगों से मुतासिर हुआ। लेकिन जो सिंगर जो जहाँ जिनके इलाकाई सिंगर, उनसे किसी से भी मुतासिर नहीं हुआ। और मैंने जहाँ भी मैं गया, क्योंकि मेरी इनफरादियत है, तो इससे आगे मुझे निकलने ही नहीं दिया जाता कि यही बस ये गाने दो गाने गाओ, या कोई मैडम का गीत सुनवाओ, या कोई माला को सुनवाओ। तो इस तरह के जो मुझे फरमाइशें होती हैं, तो मुझे अपना गीत गाने का कभी मौका कम ही मिलता है। जो मेरा खास प्रोग्राम हो अकेले का, तो फिर तो मैं सारी रात ही जो है ना वो चलता हूँ, अपने भी गाते हैं तो दूसरे अच्छा, जिसके गीत आप कॉपी करते हैं, कभी उस सिंगर से आपकी मुलाकात हुई है, उसने आपको सराहा या उन्होंने बोला आपको कि नहीं ये मेरा था, आपने क्यों गाया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा था या आपने क्यों गाया, बल्कि तारीफ करते हैं। काफ़ी सिंगरों से मेरा हुआ है, उनके साथ, बड़े बड़े सिंगरों के साथ मैंने गाया भी है। सब पुराने सिंगर्स की आप कॉपी करें कि कोई जो नए हैं उनमें से भी किसी की आपने कॉपी की है? मैं उस तरह के है ही नहीं, मुझे नज़र ही नहीं आते। और इनके पुराने इतने हैं कि हाँ, ओल्ड इज गोल्ड के साथ आप old is चल रहे हैं, gold। बिल्कुल ऐसा ही है। अजमल साहब, आपको एक किताब लिखने में कितना टाइम दरकार होता है? आपने माशाल्लाह 4 किताबें जी। लिखी हैं, उनको अच्छी पजीराई मिली है, तो एक किताब लिखने में कितना वक्त आपको दरकार था? मैडम बहुत सारा वक्त है, शायरी लिखी तो बहुत सारी जाती है, मगर ਉਹਦੇ ਛੱਪਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल है। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਸਨ, ਮगर ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ 10 ਸਾਲ 5 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। अच्छा अजमल साहब, एक किताब आपने जब लिख दी है, ये 4 किताबों में से सबसे ज्यादा पजीराई कौन सी किताब को मिली है आपकी? पहली मौजूदा- किताब को, दूसरी को, तीसरी जी। को या चौथी को? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਾਸਟ 2017 ਛਪੀ ਹੈ, ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਚਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ। इसमें ऐसा क्या था, कौन सी शायरी थी जो लोगों ने इतना इसको सराहा है, पजीराई दी? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਫਾਨਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ सूफी कलाम आते हैं, वो ज़्यादा है। ठीक है। अजमल साहब, आजकल तो अकेडमीज भी बन गई हैं कि कोई जो शायरी करना चाहते हैं उनको कोई गाइडलाइन चाहिए तो वो अकेडमियों में जा सकते हैं, तो क्या आप इस अमल को ठीक करार देते हैं, बननी चाहिए थी, या ये फिर ऐसा ही है कि वो एक जिसे कह लें कि मंजन बेच रहे हैं कि बस ठीक है आज जो यहाँ पे फीस जमा कराओ? क्योंकि शायर तो जैसा कि आपने बताया अल्लाह ताला की तरफ से शायर पैदा ही होता है, जी बिल्कुल बनता ऐसे। नहीं है। हाँ जी, ये जितनी फैक्ट्रियां ने, जिस तरह एजुकेशन है, एजुकेशन दी फैक्ट्रियां लग रही ने, एजुकेशन दे इदारे नहीं ने। बिल्कुल ऐसे ही। सेम इसी तरह ये जी अकेडमी ने कि आओ शायरी सिखो, ये भी इसी तरह कारोबार है। उत्थे जिहड़ा शायर है वो सीखण नहीं जाता, उन्होंने जरूरत कोई नहीं, उन्होंने कोल उन्होंने फीस चाहिए, उन्होंने फीस वास्ते जाल बिछाया। वो जिहड़े बहुत सारे शौकीन लड़कियां लड़के शौकीन शायर कि मैं शायर हाँ, मेरे नाल नां दे लिखे होवे कि फलां शायर है, इब्ने शायर है, वो लोग ही जाते हैं, फीस पे करते हैं, वल उन्होंने किताबां भी छप जांदियां ने, मगर वो पहले गल थी चुकी है, वो अपना शेर नहीं होंदा, वो उन्होंने फेस इंप्रेशन दसदा है, उन्होंने बोल अला जुबान दसदी है कि शेर अपना पेश नहीं कर ले। इसलिए वो अकेडमी जड़ियां ने वो मोहरे ने पैसा इकट्ठा करन दे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ जी। अच्छा अजमल साहब, जैसे कि आपने बताया कि शेर अपना नहीं बोलते, साफ पता लग जाता है,
तो उनको जो इस तरह की गाइडलाइन है वो तो अकेडमी से ही मिल रही होती है ना। तो जैसे अगर हम बहुत सारी जगह पे ऐसा देखें कि शेर चल रहा है लेकिन नाम जिसे मिर्जा गालिब ऊपर लिख दिया, मंटू का लिख दिया, तो वो उनके नहीं होते। क्या आप हाँ इस चीज को सही करार देते हैं? बहुत नुकसानदेह ये चीज़ां ने ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੁਝ ਕੱਲ ਟੁਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਦ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਗੋਧਾ ਦੇ ਹਨ, ਮਰ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਈਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे, बिल्कुल आप ठीक है। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਫਰ ਨਜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਫਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੋਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਹੈ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਾ ਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨदेह। अच्छा सर, ये जो हमारे सराइकी खित्ते के जो शायर जी। हैं बहुत मशहूर, आप इनको कैसे देखते हैं? ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਵਜਣਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੌਕ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਖਲੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ हाँ, ਹੈ। बिल्कुल ऐसा ही है। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 100 ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपकी पहचान बन जाता है। ਜੀ ਸੁਝਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂਫ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अच्छा सर, अजमल साहब, कभी आप महफिल कर रहे हो, जैसा कि जी। आपने बताया कि सामने लोग शीशा साफ कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो आपको पजीराई नहीं कर रहे आपका शेर सुनने के बाद, कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो वहां पे आप कभी भूले हो, कभी अटके हो, या आपका दिल उचाट हुआ कि बस ये खत्म करूं और यहाँ से जाऊं? नहीं, ऐसा कदे होया भी नहीं अलहमदुलिल्लाह। मगर फील्ड अपनी ने मायूस किया है। थोड़े ऑन एयर थोड़े प्रोग्राम में आख रहे हैं इस गल नूं कि इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ ਅਜਮਲ ਖਮੋਜ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਦੀਬ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੁਝ ਤਮਹੀਦ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੈਂਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿਆ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं कि ताड़ी अगर लोगों के घर के हालात अच्छे कर दी तो बहुत सारे शहर शहनशाह होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर उन्होंने रोजी रोटी पूरी नहीं होती, मगर उन्होंने सिर ते धड़ दी बाजी ला के शेर ही आखना, उसे ताड़ी के पिछे लगे ने, पूरी जिंदगी दे बैठे ने। उहदे च हाजी बशीर मुल्तानी है, उहदे कोलों मौजूदा हाल दे विच रात इकट्ठे से दवाई लवण दे पैसे कोई नहीं। सादिक सुमरा 4 साल तो बिस्तर अलालत ते है। ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਦਿਕ ਸੁਮਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਅਜ ਤੱਕ, ਤਖਲੀਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਦਿਕ ਸੁਮਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। मगर ਅਸੀਂ अपने फील्ड तो आउट नहीं हो रहे, ਅਸੀਂ लिखत कर रहे हैं, प्रोग्राम में जामना कम कर देते हैं। ठीक हो गया। अजमल साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज तो यही है कि किसी का दुख तुसी अगर वंड नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, तो उनका दुख सुनन नाल, उनका दुख परले बंदे दा तुसी सिर्फ दुख सुन लो, उनका दुख कम हो जाता है। समझो तुसी उनके कम आ गए। लोगों को यह सलाहियत रखनी चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए कि किसी के दुख को पूरा फोन ते सुन लो, बाई फेस सुन लो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। बिल्कुल ऐसा है, और ये बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर आप किसी का दुख खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसको सुन के थोड़ा सा दिलासा और आसरा दे सकते हैं, और उसको लगेगा कि मेरे दुख का कितना जो है मदावा हो चुका है। तो सब आपके मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि इंसान को, सब इंसानों को बराबरी की बुनियाद पर देखना चाहिए और किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। वही कारसाज है, वही पालनहार है, वही सब कुछ देता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और सब इंसानों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए।
तो ये मेरा मकसद बहुत है। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया, हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी आवाज़ आप में सुनने को मिला, और अजमल साहब की आवाज़ में शायरी, और इनकी आवाज़ ही माशाल्लाह इतनी एक जोश खरोश वाली है कि सुनने वाला 2 मिनट तो जरूर ठहर के सुनेगा ये कोई बंदा बात कर रहा है। जी तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।